के मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। 4 दिन पहले कह रहे थे चक्की पी सिंह और ये बहुत करप्ट लोग हैं जी। आप समझिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुमुहापन देखिए कि जैसे शामिल हो गए तो अब वो दूध के धुल गए। हेमंत विश्व शर्मा को आज तक जांच बंद कर दी, ऐसे इन पर जांच बंद। समस्या ये है इस देश। आबिश भाई, इन्होंने झूठ कहा, इन्होंने कहा हमने किसी को रातों रात मंत्री पद नहीं दे दिया। इन्होंने क्या कहा अभी झूठ कि हमने रातों रात किसी को मंत्री पद नहीं दे दिया, गलत बोल रहे हैं। बिहार में जब इन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, जब उनके ईमान को खरीदा, अरे किसी को नहीं खरीदा, आप गलत जानकारी रख रहे हैं। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, तब सब अच्छा है। अरे सब गंदा है, गलत जानकारी रख रहे हैं। कि नहीं मंत्री? चलिए बताइए। बिल्कुल किसी को बनाया, बनाया वो शामिल हुए हैं आरजेडी में। चेक करके आइए, मंत्री बनाया आधी रात मंत्री नहीं बना दिया, जिस तरह महाराष्ट्र की घटना हुई। आपके विधायक उधर गए आरजेडी में, वो उनका स्वागत किया आरजेडी। हाँ, कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा सबके सामने, टीवी के चैनल पे बैठ के बोलो मांगेंगे माफी। अरे उसको आधी रात किसी ने मंत्री नहीं बनाया क्या? वारिस पठान आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। बनाया वो लोग पहले भी राजनीति आपके साथ नहीं करते थे। आपका जो प्रदेश अध्यक्ष था वो तो जदयू की राजनीति हमेशा करता रहा। आपको मालूम ही नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपने उनको आपको कोई जानकारी नहीं है बिहार की राजनीति में। और आप झूठ बोलते हैं, लोग अगर कह देते हैं आपको झूठ बोलते हैं, क्या बिहार की जानकारी नहीं है मेरे को? क्योंकि आपकी हरकतें इतनी सांप्रदायिक होती चली जाती है कि लोगों को दिक्कत होता है आपसे बात करने में, आपके बयानों पर। वारिस पठान साहब एक बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र की घटना पूरी तरह अलग है। वारिस साहब आप होल्ड करिए ना, 30 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, बिहार में उनके विधायक आरजेडी जेडीयू में पहले भी राजनीति करते रहे, वो चले गए, उनको मंत्री नहीं बनाया आधी रात बुला करके। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। राजनीति जो लोग मुस्तैदी से करते चले जाए उनके लिए क्या रिटायरमेंट? सुधांशु इसका जवाब, सुधांशु इस बात का जवाब। लालू यादव कहते हैं रिटायरमेंट क्या होती है, रिटायरमेंट लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अटल जी ने भी रिटायर, पर अटल जी रिटायर हो गए थे 2004 के बाद। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर्ड थे, ही वाज एट होम। एल के अडवाणी रिटायर हुए, मुरली मनोहर जोशी रिटायर हुए, हमने रिटायर होते हुए लोगों को देखा है। पीवी नरसिम्हा राव रिटायर हुए, उन्होंने मनमोहन सिंह रिटायर हो गए। पहले कहा ओके, मेक योर पॉइंट। न रिटायर। ओके सुधांशु। हाँ, वो प्रधानमंत्री के समय कहा था, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने भाजपा में कोई पद नहीं रखा था। मगर हम कहना चाहते हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करें, अभी देखिए वो जानते क्या है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टियां या इनके जैसी जो पार्टियां हैं, ये तो शी जिनपिंग मॉडल पे चलती हैं। जैसे अभी नहीं 2 साल पहले शी जिनपिंग ने संविधान संशोधन करा के अपने को हमेशा के लिए राष्ट्रपति रहने का चाइना के संविधान में संशोधन कर लिया था। वो संविधान संशोधन इन सारी पार्टियों में है, इसलिए रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं। ये तो भाई उस सिस्टम में बिलीव करते हैं ना कि जब तक रहेंगे हम रहेंगे, उसके बाद हमारा परिवार रहेगा। तो परिवार तो यथावत रहेगा, वो शाश्वत रहेगा अगर पार्टी रहेगी तो इसलिए इनके यहाँ परिस्थिति ये नहीं है। मोदी जी खुश नहीं है क्या इस गठबंधन से? इसलिए नड्डा जी खुश नहीं है इस गठबंधन से, अमित शाह खुश नहीं है, अजित पवार को ज्वाइन कर लिया। सुधांशु सुनिए, देखिए वारिस जी ने एक बड़ी मजेदार बात बोली थी डिबेट के शुरू में कि मुस्लिम समाज की स्थिति हो गई कि रजिया फंस गई गुंडों में। कुछ हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूं। जिस ढंग से बरगलाकर सब लोग मुस्लिम समाज को कैप्टिव बनाना चाहते हैं अपने में, वो हद तक सही है। मगर वारिस भाई, आपके साथ भी स्थिति जानते क्या है? आपका लेना एक न देना दो महाराष्ट्र में। खाम एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब आप आके खामखा में ताली पीट रहे हैं। हमारे 4 को लेके चले गए, कुछ लेना एक न देना दो। महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए खासदार है, तो हमारा कुछ स्टेक नहीं है। महाराष्ट्र में हमारा एक खासदार है, 2 एमएलए है, मैं खुद एमएलए रह चुका हूं महाराष्ट्र का। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार किसी की भी बने, हम लड़ रहे, आपका तो कुछ भी स्टेक नहीं था। 2 एमएलए वाली पार्टी थी, मगर आके आप भाषण ऐसा दे रहे हैं कि जैसे 200 एमएलए के ऊपर जो हुआ है वो सब आप तय करने वाले हैं। और आपने खुद बोला कि ना आपको विपक्ष में किसी ने बुलाया, ना सत्ता पक्ष में किसी ने बुलाया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अब टीवी डिबेट पे आए तो कुछ ना कुछ बोलना था। मगर एक बात कहूंगा अमीश जी, जो बात बोली वारिस पठान ने, वो तो कलेजे को चीर गई होगी सत्यप्रकाश जी के भी। वाह भाई वाह, दूसरी पार्टी के एमएलए आपकी पार्टी में आए तो हृदय परिवर्तन। और अगर आपके ही या अन्य पार्टियों के लोग दूसरे में चले जाएं तो साहब वो सबसे बड़ा अपमान, तिरस्कार और लोकतंत्र की हत्या।
जब ऐसे आप उदाहरण देने लगते हैं तो कई बार आईना हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने कर्मों से ही आपको आईना खुद दिख जाता है। जी, लेकिन ये जो विपक्षी एकता को पलीता लगा, मैं इस शब्द को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार लगता जा रहा है, तो कहां जाके रुकेगा? देखिए, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो दूसरी कार्यकाल है उसमें वो विफल साबित होते जा रहे हैं और विपक्षी एकता लगातार जो उनकी नीतियों पे संघर्ष करती आ रही है, तो वो जो इकट्ठा हुई उससे वो घबराए। प्रफुल पटेल ने एक बात बोली, घबराए। एक सेकंड सर, अगर आप सुन लेंगे तो आप तो अनुराग भदौरिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। अरे जी बताइए। जी, तो सर मेरा आपसे सवाल है कि जब प्रफुल पटेल ने बोला कि विपक्षी एकता की जब बैठक हो रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, ये लोग कैसे मोदी के सामने लड़ेंगे, किसी का एक सांसद है, किसी का एक भी नहीं है, और वहां पर जिस तरह की बातें चल रही थी उसको सुनकर तो और ज्यादा हंसी आ रही थी मुझे। नहीं, प्रफुल्ल जी अब बाहर निकलकर क्या कह रहे हैं, चूंकि वो तो अब दूसरी तरफ चले गए तो उनके बातों को अब सीरियस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से विपक्षी एकता के तमाम लोग सामने आए और एक साथ बैठ करके, सिवाय केजरीवाल जी और स्टालिन जी नहीं थे उसमें, एक साथ बैठ करके ये कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सरकार से लड़ेंगे, इकट्ठा लड़ेंगे। एक कहावत है, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। यहां आपने 13 बुलाए, 3 तो पहले ही गायब हो गए, और एक मीटिंग से जाने के बाद बोलता है, अब पार्टी वहां पे टूट जाती है, और वो बोलता है कि मुझे हंसी आ रही थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, 20 सेकंड। अमीश देवगन जी, ये लोकतंत्र है, सहमति और असहमति का लोकतंत्र है। बिल्कुल सहमति और असहमति का है, लेकिन अभी चीजें और सामने आएंगी। जुलाई की बैठक होनी थी, वो टली है थोड़ी, अभी चीजें और सामने आएंगी। जुलाई वाली बैठक टल गई है, चीजें अभी और सामने आएंगी। कहीं ये ना हो कि सुधांशु 10 सेकंड का रिप्लाई, सुधांशु 10 सेकंड का रिप्लाई, सुधांशु 10 सेकंड का रिप्लाई, बस 10 सेकंड में। मान्यवर सत्यप्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं गठबंधन की तो एकता छोड़िए, गठबंधन के अंदर पार्टियों की एकता खतरे में पड़ गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी ने जो एक बात कही कि 7 पार्टियां ऐसी जिनका एक सांसद, और 1-2 पार्टी ऐसी जिनका 0 सांसद, और उसके बाद भी बाहर निकलकर यह गति हो गई।